जय हिंद साथियों, मैं अमरजीत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम नगरी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हम DSSB के हाई कोर्ट अटेंडेंट के बेस्ट स्ट्रेटेजी को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे आपके कि इस एग्जाम के लिए आपकी क्या रणनीति रह सकती है और साथ में ही आपका वैकेंसी पता है क्या, आपको 330 वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी के लिए आपका इसमें सिलेक्शन कैसे हो जाए, इसमें से एक पद आपके लिए कैसे हो जाए, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर आपका कट ऑफ कितना गया था, इस बार आपके एग्जाम में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ, कंपटीशन क्या रहने वाला है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको DSSB का पूरा फ्री कंटेंट फ्री में चाहिए, आपको पूरा जो कंटेंट है फ्री में चाहिए, चाहे वो आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया या आपका जीके जैसा हो गया, तो दोस्तों आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोस्तों यहाँ पर क्या है कि इतने बच्चों ने आपके कैटेगरी वाइज इतने बच्चों ने इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया। ये कुल मिला के आपके 1,85,500 कुछ बच्चे, 522 की कुछ ऐसे ही बच्चे मतलब कि लगभग हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ये आपका जो डाटा है, ये आपके 1,85,000 बच्चों ने लगभग इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। आपके यूआर से 77,113 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, ओबीसी से आपके ये 29,660 और आपके एससी से 55,060 और एसटी से 98,144। तो कुल मिला के आपके 1,85,000 बच्चों ने आपके अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये आपका लाख हो जाएगा। ठीक है, और आपकी जो वैकेंसी है वो सिर्फ कितनी है, 334। और अगर हम बात करें आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यानी कि जो आपके पिछले एग्जाम हुआ था 2017 में, तो उस समय आपकी जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी थी 68 वैकेंसी थी, सिर्फ इतनी वैकेंसी थी। और जो कट ऑफ गया था वो आपका था एससी के लिए कितना गया है 87.50, एसटी के लिए 81.25, ओबीसी के लिए 87.75, पीएच के लिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए 82.50 और यहाँ पर एक सर्विसमैन जो है वो आपके 62.50 इतने कट ऑफ गई है। और दोस्तों उसमें जो वैकेंसी तो आपके सिर्फ 68 थी, और अभी कितनी वैकेंसी आपकी जो है वैकेंसी ये आपके 334 वैकेंसी है, यानी कि लगभग आपके ये 5 गुना वैकेंसी है। ये तो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन दोस्तों इतनी हाई कट ऑफ जाने का एक रीजन ये भी था कि वैकेंसी तो कम थी, लेकिन साथ में जो इसका पेपर का लेवल है वो भी इजी ही था, और इसका जो पेपर लेवल वो भी आपका इजी ही आता है। खैर, हम बात करेंगे आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको जीके कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश कहाँ से करनी है, हिंदी कहाँ से करनी है, मैथ कहाँ से कर सकते हो, वो सारी बातें हम आगे बात करने वाले हैं। खैर, आपको मैं बता और आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो कट ऑफ बना है ना, ये आपके 100 नंबर में से नहीं बना है, ये बल्कि आपका बना है 115 में से। अब 15 क्या हुआ, तो दोस्तों ये 15 जो नंबर है 100 के बाद ये आपका इंटरव्यू भी होता है। जैसे ही आप रिटन क्लियर करोगे उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होता है, तो ये 15 नंबर का होता है। जनरली इंटरव्यू में 3 से 10 नंबर बच्चों को मिलते हैं, ये हाईएस्ट आपके 10 नंबर मिलते हैं, इससे ऊपर किसी को नहीं मिलता है। तो ये आपकी 115 में से ये कट ऑफ बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में मैथ के आते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, हिंदी के आते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन। तो ये कुल मिलाकर हो गए ये 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। ठीक है, टाइम की कोई चिंता करने वाली बात है नहीं, आपके 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि काफी टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि आप इस एग्जाम को भाई 2 बार दे सकते हो। तो टाइम के बारे में सोचने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं कि आप इनकी तैयारी कहाँ से कर सकते हो। तो देखो यार, अगर आपकी मैथ कमजोर है तो मैं एक जो प्लेलिस्ट है सर की, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप उसको जरूर कंप्लीट कर लें, उससे आपका मैथ हो जाएगा। और इतना हो जाएगा, आप मैथ में भाई 25 में कम से कम तो भाई 22 तो ला ही दोगे, क्योंकि मैथ जो है सबसे पहली बात आपकी एक तो ईजी आती है और दूसरा सिर्फ आता है अर्थमेटिक, तो ये आपके लिए ईजी रहने वाला है। हाँ, अभी आपके पता है आपको कि 60 दिन है, तो 60 दिनों में मैथ अच्छे से तैयार हो सकता है। हिंदी के लिए मैं खुद क्लास शुरू कर दूंगा, आपको बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जीके जीएस के लिए मैं आपकी क्लास करवा दूंगा। तो देखो यार, जीके जीएस और हिंदी इसकी तैयारी जो है आपको फ्री में यही से हो जाएगी। और जो आपके ये मैथ हो गया, मैथ और इंग्लिश, इसकी मैं आपको एक प्लेलिस्ट जो है अपने टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूं,
तो जितने बच्चों का आपका मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, वो लोग जाकर टेलीग्राम में उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेंगे। मुश्किल से आपके एक प्लेलिस्ट में 20 से 22 वीडियो है। जैसे आप कंप्लीट करोगे भाई आपके इसमें अच्छे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल है कि इसमें कितने नंबर बनने ही बनने चाहिए। देखो यार, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, टाइम पास नहीं करना है, या अगर मैं खुद की बात करूं कि भाई मेरे कितने नंबर आने चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो भैया मैथ में मेरे को 24 आने ही चाहिए, हिंदी में भी 24, क्योंकि मेरी मैथ और हिंदी अच्छी है। मेरा इंग्लिश में मैं 20 लेकर चल रहा हूँ, जीके जैसे में मैं 12 ही लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि जीके जैसे काफी टफ होता है और आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो अगर हम इनको ऐड करें सर 8 2 10, इनके 80 मार्क्स तो भाई मैं खुद का लेकर चल रहा हूँ कि इतने तो भाई मेरे रॉ आने ही चाहिए। लेकिन मैं अगर आपकी बात करूं तो भाई मैथ में कम से कम आपके भाई साहब 22 तो आने ही चाहिए, ठीक है। हिंदी में कम से कम आप 22 लेकर चलें। इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप इसको 18 लेकर चलें। और जीके जैसे तो भाई यही हाल है, 12 वाला ही हाल है। 12 भी आगे पीछे, 12 भी तो अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो 18 12 30 और 30 40 70 74, यानी कि 74 मार्क्स तो भाई आने ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। तो कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल बात करें तो भैया अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई 75 से लेकर भाई 85 तक आप नंबर लेकर ही आओ। जैसे मैं अपनी बात करूं तो भाई मैं तो जनरल में आऊंगा, तो भैया मेरे तो कम से कम 80 रॉ तो चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे सिलेक्शन लेना है इस एग्जाम में तो 80 तो आने ही चाहिए। और मुझे पता है कि भाई मैथ और हिंदी में मेरे बट्टे में बट्टे भी आ सकते हैं और मेरे आए भी हुए हैं। मैंने सीजीडी का एग्जाम दिया हुआ है और मेरे मैथ और मेरे हिंदी मेरे आए हुए बट्टे में बट्टे। इंग्लिश और ये तैयारी करनी है, इंग्लिश भी काफी अच्छा है, तो वो चीजें हैं। तो बाकी अगर आपका मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, तो सिंपल आपको टेलीग्राम में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से जाकर अपनी तैयारी कर ले। भाई अभी भी 60 दिन है और 60 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो आपको करनी है, तब भी आप 60 दिन में मैथ में अच्छे हो जाओगे। सेम इंग्लिश में भी आप अच्छे हो जाओगे। हिंदी और जीके जैसा मेरा पे छोड़ दो, मैं जितना कराऊंगा इस चैनल पर हिंदी और जीके के लिए उतना कर लो। आप हिंदी भाई 25 में 25 करके आओगे, जीके जैसे आराम से आप 12-15 आराम से करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को यार लाइक करते चलो, ठीक है। और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। हाँ, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अभी आप लोगों के मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं। देखो यार, अभी जैसे अभी आपको पता है कम से कम आपका जो एग्जाम होने वाला है ये आपके 15 जनवरी तक आपका एग्जाम होने की संभावना है। इससे तो पहले बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप जो तैयारी है वो आप 1 जनवरी को लेकर चले कि यहां से आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, आप इसको लेकर चले। तो अभी भी आपके पास भाई 45 दिन का वक्त है, आराम से 45 दिन का पास वक्त है। तो अभी अगर आपके मॉक में भाई कितने आ रहे हैं बताओ। देखो यार, अगर आप अभी आपके मॉक में 70+ मार्क्स आ रहे हैं रिसेंट में, अभी प्रेजेंट टाइम में, तो भैया आप आराम से भाई इसमें 10 नंबर इंप्रूव कर सकते हो। अगर अभी आपके भाई 70 से भी कम आ रहे हैं तो भैया आप अभी भाई डेंजर में हो। आपको भाई अपनी जो मेहनत है आपको भाई उसको 2x करना पड़ेगा। भाई मैं तो बोलूंगा कि आप भाई 4x कर लो, ये चीजें हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम यानी अभी 10 दिन के अंदर आपको भाई इसको तो भाई हासिल करना ही करना है कम से कम, ये चीजें हैं। चाहे आप भाई कुछ भी करो, चाहे आप मैराथन से सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे आप किताब लेकर बैठ जाओ, वो चीजें हैं, या आप पूरे प्लेलिस्ट खत्म करो, चाहे आप उसको 2x पर देखो भाई, 3x पर देखो, जो भी आपकी स्पीड भाई साहब आप उसमें समझ पाते हो वो करो, लेकिन भैया ये करो। देखो यार, मैं आपको यहाँ पर गोली देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ कि कोई नहीं इसका जो कटअप, और अभी मैंने रिसेंट में इसका जो मॉक दिया है उसमें यार जो कटअप दिखा रहा है टेक्स्ट बुक पता है 60 दिखा रहा है, 60 से 65। और भाई मैं लिख के सकता हूँ इतना तो कभी भी नहीं आने वाला है। 80 से नीचे तो भाई बात ही नहीं होगी। अगर आपके 80 से नीचे मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में तो भैया आप तो कंपटीशन से ही बाहर हो, सीधा बाहर हो आप, सीधा मेरिट तो भूल ही जाओ, आपको इंटरव्यू के लिए कोई नहीं पूछने वाला। ये चीजें हैं। चाहे आप भाई एससी से हो, एसटी से फर्क नहीं पड़ता है, 80 का टारगेट लेकर चलो, क्योंकि आपने यहाँ पर पीछे देखा भी होगा। देखो यहाँ पर यहीं पर है, देखो एससी की 87.5 गई है, 115 में 87.5, यानी कि भाई आप इसको 90 लेकर ही चलो। हाँ, ये मानते हैं कि ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है,
तो भैया अगर मान लो कि आपके रॉ 80 आते हैं और मान लो कि आपको ज़्यादा नहीं और आपको इंटरव्यू में 6 नंबर आ गए, तो ये कुल मिलाकर आपको हो जाएंगे 86 हो जाएंगे। और मान लो कि आपको 4-5 नंबर नॉर्मलाइज हो जाता है, तब जाकर आप 90 को पहुंच पाओगे, और वो भी तब जब आप इसमें 80 कर पाओगे। जब यहाँ पर मार्क्स अच्छे होंगे ना, तभी आपके इंटरव्यू में भी आपका कॉन्फिडेंस झलकेगा, वो चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही यार। बाकी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लग रही है भाई, आपको आपका रिस्पॉन्स यार, देखो यार आपको तो भाई रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा। आपको बताना है कि वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी है आपको भाई हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मुझे कुछ और भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो सारी चीज़ें जो है आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो धन्यवाद।